हमारा PSM का सेकेंड पार्ट। तो ये मेनली सारा इन्फेक्शंस के बारे में है। अगर टाइम बचा तो वी विल कंटिन्यू, एंड इसकी PDF चाहिए तो यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, इट इज़ लाइक अ स्टडी ग्रुप, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। ओके, तो TB में अगर आपको प्रिवेंशन कराना है, अब डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ कि एज क्या है। लेस देन 2 ईयर्स का बच्चा है तो यू कैन गिव ओनली वन ड्रग, दैट इज़ योर आइसोनियाज़िड, जो फेमस HRZD में HR आता है ना, वो H। तो OD देंगे हम इसको 6 महीने के लिए, मतलब बच्चे को लगातार ड्रग देनी पड़ेगी। जबकि मोर देन 2 ईयर्स ओल्ड है तो फिर उसमें हम उसको कंबाइन कर सकते हैं विद रिफापेंटिन, ठीक है। तो आइसोनाइज़ेड प्लस रिफापेंटिन वीकली देंगे एंड 3 मंथ, देख रहे हो OD दे रहे थे, इसको वीकली कर दिया एंड ओनली फॉर 3 मंथ्स, आधा टाइम हो गया है। बट प्रॉब्लम क्या है, 2 साल से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा ही सेम केस हम HIV के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है। देन वी विल रिवाइज दिस एज वेल। 500 रुपीज़ फॉर नोटिफिकेशन देने के, नोटिफिकेशन के लिए हमारे पास है न से निक्षय, न से नोटिफिकेशन, ठीक है। ऐसे ही 99 डोट्स होता है हमारा मॉनिटर एंड ट्रीटमेंट एडहेरेंस के लिए, ठीक है। 500 रुपीज़ नोटिफिकेशन के लिए, 500 आउटकम डिक्लेयर के लिए एंड 1000 रुपीज़ खाना के लिए देती है सरकार, ठीक है। 99 डोट्स क्या है, वो हमारा ट्रीटमेंट को कितना एडहेयर कर रहा है, क्योंकि 99 डोट्स को ऐसे समझो, वो जो डोट्स होती है ना पैकेट पे, वो एक एक टैबलेट खाते रहोगे, वो खाली होता रहेगा, उसमें से एक फ़ोन नंबर निकलता है, देन यू हैव टू मिस कॉल। तो हमें पता चल रहा है ना कि अच्छा यहाँ तक आ गया, मतलब उसने इतनी गोलियाँ खा ली, ऐसे, ठीक है। एंड ये मंथली नोटिफिकेशन होता है न से निक्षय नोटिफिकेशन में। 2025 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम ना क्या करेंगे, हम बहुत सारी डेथ को भी कम करेंगे, हम नए केसेस को भी कम करेंगे। उनसे पूछा कितना, तो उन्होंने बहुत फेंक दिया। उन्होंने बोला 80% तो डेथ को ही कम कर देंगे, 100% नहीं बोला, 80% बोल दिया, 90% नए केसेस को कम कर देंगे। तो ऐसे फेंकू चंद वाला, मतलब ऐसे इतना बड़ा बड़ा नंबर दे दिया। ओके, फिर आता है हमारा जो सेकेंड लाइन होता है साइक्लोसेरिन, उसमें साइकोसिस के लिए होता है साइक्लोसेरिन। आगे चलते हैं। लेप्रेसी का इम्पैक्ट इंडिकेटर यू शुड नो कि लेस या तो ग्रेड 2 हो जाए या फिर लेस देन 1 इन पर 10,000, ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस में क्या होता है कि मोर देन 2 ईयर ओल्ड का किड है। देखो पहले भी क्या था, लेस देन 2 ईयर्स है तो आइसोनाइज़िड हम दे रहे थे। लेप्रेसी के केस में भी वी कैन नॉट गिव इतनी ड्रग्स। देखो रिफैम्पिसिन तो यू कैन नॉट गिव छोटे बच्चों में, तो रिफापेंटिन दे रहे थे, बट रिफैम्पिसिन वी गिव इन आर लेप्रेसी का रेजीम। तो 2 साल का बच्चा है, उससे ऊपर है, तब भी हम संभल कर दे रहे हैं, प्रोफाइलैक्सिस देना पड़ रहा है तो भी, ठीक है। तो मोर देन 2 ईयर्स का किड है तो फिर देंगे, या फिर 20 आवर्स पर वीक अगर वो रहा है उसके साथ, या फिर 3 महीने से साथ में है। फिर आता है एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, पोलियो के अंदर क्या है, एडिक्वेट स्टूल सैंपल का मतलब हुआ 8 ग्राम 80% केसेस के अंदर आपने ले लिया। एंड इसमें ना आपको 2 याद रखना है। कैसे, जैसे कि अगर किसी को स्टूल के अंदर पोलियो डिटेक्ट करना है, मतलब सस्पेक्टेड केस ऑफ पोलियो है, तो उसका जो स्टूल कब लेना है हमें, 2 दिनों के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर पैरालिसिस हुआ है, 15 साल से कम की एज है बच्चे की, तो हमें उसका स्टूल सैंपल कितने हफ्ते में ले लेना है, 2 हफ्ते के अंदर ले लेना है, और 2 महीने तक उसको फॉलोअप करना है। तो देखो 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, सब कुछ 2 2 2 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको ना 48 आवर्स देखते हैं, बट इसको ईजी रहे इसलिए हमने 2 डेज लर्न किया, क्योंकि आगे देखते हैं। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 8 डिग्री सेल्सियस, एंड फ्रोज़न -20। सैम्पल जो देखो, फ्रोज़न 8 डिग्री पे फ्रोज़ कुछ नहीं होता, -20 पे फ्रोज़न होगा, ठीक है। एंड 2 को हमने याद कर ही रखा है। सैम्पल टू अराइव इन द लैब विद इन 72 आवर्स, ठीक है। 48 में कन्फ्यूज नहीं है, 2 2 2 सब कुछ 2 है यहाँ पे। फिर उसके बाद आएगा शुड डिटेक्ट लेस देन 1 पर लाख पर ईयर, ठीक है। लेप्रेसी का क्या था हमारा इम्पैक्ट, लेस देन 1 पर 1000, 1 पर लाख, मतलब देख लो कितना कम है, क्योंकि इरेडिकेटेड फॉर्म में है, ये चला जाने वाला है पूरे वर्ल्ड से। एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस GBS रहता है, वेस्ट नाइल फीवर रहता है। फिर आता है हमारा जीका इज़ होपर। जीका का खौफ रखो, तो क्योंकि ये होपर सेल को ख़राब करता है, प्लेसेंटा के, एंड कैल्सिफिकेशन कराता है ग्रे वाइट मैटर में बच्चों के, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा मीज़ल्स में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसी में है, ओटाइटिस मीडिया। मोस्ट फेटल निमोनिया से कितने सारे छोटे बच्चे मर जाते हैं। इवन न्यूनेटल रिससिटेशन में वी हैव लर्नड कि मेनली बच्चों की डेथ ना निमोनिया, मतलब लंग से रिलेटेड होती है, हार्ट से रिलेटेड होती नहीं, इसलिए CPR वी गिव
बहुत लास्ट में, ठीक है, विद इन 1 मिनट व्हेन वी ट्राई एवरीथिंग, ऑल्सो आफ्टर ट्राइंग दैट 1 मिनट वी विल डू द MR सोपा. MR सोपा मतलब रीएडजस्टमेंट, दूसरा अल्टरनेटिव एयरवे मैनेजमेंट, एंड देन वी विल जंप ऑन. ठीक है, मूविंग ऑन. CNS मैनिफेस्टेशन कौन सी होती है मोस्ट कॉमन? एनकेफेलाइटिस. SP इज़ वेरी रेयर. ठीक है, पोस्ट मीजल डायरिया होगा जिसके अंदर विटामिन A डेफिशिएंसी होगी, रिएक्टिवेशन ऑफ TB भी हो सकता है. फिर हम बात करते हैं रैट्स की. रैट्स में सबसे आसान रैट फ्ली. रैट फ्ली करता है हमारा प्लेग. प्लेग का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन. ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन में माइस आ रहा है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हमें लर्न हो गया. फिर उसके बाद यूरिन. यूरिन के अंदर लेप्टोस्पायरा होता है. लेप्टोस्पायरा करता है हमारा जॉन्डिस, लीवर फेलियर करेगा. फीसिस से होता है हांता वायरस जो कि हमारा पल्मो हिपैटोरीनल, एक्चुअली ये भी पल्मो हिपैटोरीनल कर देता है, सिर्फ लीवर से रिलेटेड नहीं है. बट यूरिन इज रिलेटेड टू लेप्टोस्पायरा. कंजंक्टिवाइवल इंजेक्शन जो होता है इसके अंदर हमें मिलेगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिफ्थीरिया. डिफ्थीरिया के केसेस एंड कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करने. तो केसेस अगर हुए तो उसको आइसोलेट करो टिल 2 नेगेटिव उसका कल्चर आए कॉन्जिक्यूटिव स्वैब में से. एंड एरिथ्रोमाइसिन उसको देना ही है, साथ में एंटीटॉक्सिन दे दो. वैक्सीन का कोई सेंस नहीं रहता है. और कॉन्टैक्ट के अंदर इफ़ नॉट वैक्सीनेटेड या फिर अनकम्प्लीटेड है, यू हैव टू कंप्लीट द डोज, या फिर बूस्टर दो अगर कंप्लीट होने के बाद भी दे दिया है तो, रिसेंटली हुआ है तो देन इट इज़ ओके. एंड इन इम्यूनाइज यू गिव जस्ट एरिथ्रोमाइसिन. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट में है हमारे जापानीज एनकेफेलाइटिस एंड कायनासुर फॉरेस्ट डिसीज़. इन दोनों के बीच में हम ध्यान से पढ़ेंगे. रिजर्वॉयर हमारे कायनासुर फॉरेस्ट का होता है रोडेंट स्क्विरल, क्योंकि देखो फॉरेस्ट के अंदर क्या है, हमारे स्क्विरल एंड रोडेंट्स मिलते हैं, जबकि जापान वाली जगह पे बर्ड्स मिलती हैं. ठीक है, वाटर बर्ड्स. क्यूलेक्स के बारे में हमें पता है, क्यूलेक्स हंच बैक होता है जिसका ये सब, एंड KFD में हाथ टिकाएगा वेक्टर में. एंड उसके बाद आता है पिग एम्पलीफायर. तो मैंने तो ऐसे लर्न कर रखा है कि एक पिग है वो ना ऐसे हेडफोन्स लगा के डांस कर रहा है, पेपा पिग. तो वो जापान के अंदर ही कर सकते हैं सारी हरकतें. और हमारे फॉरेस्ट के अंदर ऐसी हरकतें कौन करते हैं? हमारे मंकी. और अट्रैक्टेंट्स कौन होते हैं? हमेशा अट्रैक्टेंट्स का होती है कैटल्स. कैटल्स कितनी सुंदर होती हैं इसलिए वो अट्रैक्ट करती हैं किसको? मॉस्किटोज़ को. एंड डेड एंड होस्ट होता है हमारा मैन. और हॉर्स जो होता है वो ओनली सिम्टोमेटिक होता है इन केस ऑफ जापानीज एनकेफेलाइटिस. एंड डिफॉरेस्टेशन कीमोप्रोफाइलेक्सिस का कोई सेंस नहीं है, मत करना इन KFT. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. HIV. आई टोल्ड यू वी विल रिवाइज एवरीथिंग. तो HIV के अंदर हाई रिस्क होता है अगर मोर देन 1% ANC हो, या फिर मोर देन 5% हमारे हाई रिस्क ग्रुप जो हैं वो पॉजिटिव हो. देखो हाई रिस्क ग्रुप एंड ब्रिजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये INICET में पूछ चुके हैं बहुत बार. इसको पहले इजी करते हैं. ठीक है, अगर 1% से ज़्यादा ANC कैन ओप्ट आउट तो लेकिन हम फिर भी कर देते हैं ANC का ना HIV चेक. तो वो 1% से ज़्यादा अगर पॉजिटिव आ रहा है किसी एरिया में मतलब ब्रेकआउट हुआ है. मोर देन 5% अगर पॉजिटिव आ रहा है सेक्स वर्कर्स का, होमो जो होते हैं उनका, एंड ट्रांसजेंडर्स का. ठीक है, तो मतलब हमें समझना है कि हाई रिस्क पॉजिटिव आ गया. ब्रिजिंग कौन से होते हैं? जो कि सिंगल मेल ट्रक ड्राइवर हो गए. सिंगल मेल एंड ट्रक ड्राइवर्स आर द ब्रिजिंग वन, क्योंकि वही इनके बीच में सब में कनेक्शन कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें याद रखना है हाई रिस्क ग्रुप में ANC तो चलो ठीक है, 5% से ज़्यादा सेक्स वर्कर, होमोस एंड ट्रांसजेंडर्स. ओके, फिर आता है हमारा HIV मदर. और ब्रिजिंग ऐसे भी लर्न करो ना, सिंगल मेल ब्रिज पे चल रहा है, ट्रक ड्राइवर ब्रिज से इधर उधर जाता है ऐसे. ठीक है, तो ये कहीं नहीं जाते, ये कहीं नहीं जाते, ये कहीं नहीं जाते इतनी दूर. ठीक है, फिर आएगा हमारा HIV मदर टू बेबी में क्या है. पहले वायरल लोड चेक कर लो 32 POG पे. POG पे आपने चेक कर लिया, अगर लो है तो बढ़िया एक ही ड्रग देनी है बच्चे को, नेविरेपिन. अगर हाई है तो फिर बच्चा पैदा होते ही उसको 2 ड्रग देनी है. द ड्यूरेशन विल बी डिसाइडेड बाय मदर वॉज टेकिंग ART और नॉट. मदर का एक एहसान रहेगा बच्चे पे कि अगर वो ART ले रही है तो 6 हफ्ते के लिए ट्रीटमेंट देंगे, एंड अगर वो नहीं ले रही है तो हमें 12 हफ्ते के लिए सेम ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. हम चेकअप कर सकते हैं 6 पहले DNA PCR बोलते थे, अब PCR आने लग गया है, मतलब TNA PACR. ठीक है, और फाइनल स्टेटस जो है वो 18 वीक पे हम चेक कर सकते हैं. एंड 90-90-90 रूल होता है, दैट इज़ योर
कि 90% डायग्नोज हो जाएं, 90% ट्रीटमेंट पे हो, 90% वायरली सप्रेस्ड हो जाएं, दैट इज़ योर 90-90 रूल। ऐसे ही हमारे पास हाइपरटेंशन में भी रूल होता है, वो होता है 50-50, कि 50% डायग्नोज हो जाएं, 50% ऑन ट्रीटमेंट में हो, 50% का सप्रेस हो जाए बीपी। ठीक है, पहले बात तो 50% अवेयर हो कि वो है। ओके, साइलेंट किलर्स बोलते हैं ना इसलिए हमारे टीबी को, सॉरी हाइपरटेंशन को। एंड ऑल्सो हाँ बोला था ना जो रिवाइज करने के लिए कि जो हमारे टीबी के अंदर था बच्चे के 2 ईयर्स, मोर देन 2 ईयर्स एंड लेस देन 2 ईयर्स। ठीक है, मोर देन 2 ईयर्स के अंदर हमें कम ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, मतलब 3 महीना, और लेस देन 2 ईयर्स में 6 मंथ्स। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एपीआई, एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस, मोर देन 2 इज़ हाई रिस्क। ठीक है, कैटेगरी 1 होती है प्री एलिमिनेशन, फिर एलिमिनेशन होगा, एंड देन कैटेगरी 3 इंटेंसिफाइड। हमें मेनली ये देखना है कि कौन सा किस कैटेगरी के अंदर आता है, लार्वा वगैरह ये सब के लिए ट्रीटमेंट में। अब लार्वा के लिए हम क्या करेंगे, लार्वा मतलब कि वाटर के अंदर पानी इकट्ठा जो हम करते हैं वहाँ पर वो अंडे दे जाते हैं। अब उनको कैसे मारें, तो पैरिस ग्रीन से मार सकते हैं। पैरिस ग्रीन होता है स्टमक पॉइजन, एक होता है क्लोरपाइरीफोस, एंड एक होता है फेंटाथायोन एबेट। अब इसको लर्न कैसे करें। लार्वा मतलब बच्चे को ग्रीन कलर देकर स्टमक से मार दिया, उसको फूड पॉइजनिंग हो गया। एंड पायरीफोस में कलर कर रहा है बच्चा, फेंटा पी रहा है बच्चा, बातें कर रहा है बच्चा, तो ये ऐसे करके हम लर्न कर सकते हैं। एंड अडल्ट के अंदर क्या है, डीडीटी मैलाथायोन, तो हमें याद रहता है पायरेथ्रियम, वो नर्व पॉइजन होगा। छोटे बच्चे का पेट खराब करना है, बड़े का दिमाग खराब करना है। एंड लीशमैनिया के लिए अंदर होता है हमारा सिंथेटिक पैराथ्रॉइड्स। ओके, फिर उसके बाद होता है एडीज एजिप्टी। एडीज एजिप्टी एंड ब्रोटे इंडेक्स। एडीज एजिप्टी के अंदर हाउस पॉजिटिव अपॉन टोटल हाउसेज आएंगे, एंड ब्रोटे इंडेक्स में बॉटल पॉजिटिव प्लस टोटल हाउसेज आएंगे, बाय टोटल हाउसेज आएंगे। से ब याद रख लेना। इन्फ्लुएंजा में हमारे 3 टाइप के इन्फ्लुएंजा होते हैं, ये स्वाइन फ्लू नहीं होता, H1N1 वही है। तो ए वाला शिफ्ट भी करता है, ड्रिफ्ट भी करता है, दूसरे वाला सिर्फ ड्रिफ्ट करता है। देखो शिफ्ट का मतलब क्या है, शिफ्ट मतलब एसआर का मतलब क्या, जेनेटिक रिजॉर्टमेंट, पैंडमिक्स करेगा। तो ए वाला पैंडमिक भी करता है, एंडमिक एंड स्पोरेडिक भी होता है बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट, दैट इज़ योर पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, तो बी वाला ड्रिफ्ट करता है। सी में स्टेबल। ठीक है, फाइलेरिसिस में हम मास ड्रग देते हैं जो कि हमारा 3 ड्रग्स का मिलके बना होता है, आइवरमेक्टिन, डीईसी, एल्बेंडाजोल याद रहेगा, फाइलेरिसिस वाले बेंड हो सकते हैं इसलिए एल्बेंडाजोल दे रहे हो आप। ठीक है, वर्म्स जो होते हैं वो बेंड हो सकते हैं ना, इसलिए हम एल्बेंडाजोल देते हैं। ऐसे ही उसकी अल्टरनेटिव में हम डीईसी रखते हैं हमेशा। एंड आइवरमेक्टिन हम फ्यू केसेस के अंदर निकालते हैं, स्ट्रोंगिलॉइडिस के अंदर हमने निकाला था, ऑनकोसार्का के अंदर निकाला था, एंड इन केस ऑफ मास ड्रग ऑल्सो वी कैन गिव, बिकॉज वाई टू टेक रिस्क, क्या पता वो हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर है हमारे डाइट के अंदर कितना फ़ैट होना चाहिए, लेस देन 30%। सैचुरेटेड फैट लेस देन 10% होना चाहिए। ट्रांस फैट तो होना ही नहीं चाहिए, वनस्पति घी के नाम से आता है 0%। ठीक है, मोटिवेशनल मॉडल होता है अम्मा से मोटिवेशन लो। ठीक है, ए फॉर अवेयरनेस, एम फॉर मोटिवेशन, ए फॉर एक्शन। ठीक है, अम्मा पहले अवेयरनेस होगी तभी तो मोटिवेट हो गए, मोटिवेट हो गया, अवेयरनेस कभी भी नहीं होती, अवेयरनेस होने पर मोटिवेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वाटर के अंदर है कॉन्टैक्ट पीरियड होता है एक घंटे का। ठीक है, हाइपोक्लोरस आयन होगा। ड्रिंकिंग के लिए 0.5, पोस्ट डिजास्टर 0.7, स्विमिंग पूल के अंदर 1, एंड साइक्लॉप्स में 2। ठीक है, इसमें ना 4 टाइप के होते हैं, हैरोक, क्लोरोस्कोप, ओटीए। ठीक है, हैरोक के अंदर हमारा क्लोरीन डिमांड होता है एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट वी गेट इट। तो किसी का कोई ब्रेकिंग पॉइंट होता है ना, मतलब एक लिमिट पास हो जाती है, तो बोलते हैं ना चाहिए क्या, तो फिर उसमें होता है डिमांड कि चाहिए क्या, ब्रेकिंग पॉइंट। तो क्लोरीन डिमांड हमें पता चलती है हैरोक एप्रोटस से। एंड क्लोरोस्कोप होता है हमारा फ्री क्लोरीन, एंड फ्री प्लस कंबाइंड ओटी बताएगा, ओटीए फ्री प्लस कंबाइंड क्लोरीन का सेपरेटली बताएगा। कंटैमिनेशन जो है वो हमारा फीकल का देखना है तो इकोलाई देखो, वो दैट यू विल गेस। ठीक है, अगर रीसेंट का देखना है तो स्ट्रेप्टोकोकस का देखो, एंड रिमोट का देखना है आप रिमोट का लर्न कर लो। क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस मैंने कैसे लर्न किया है कि गैस गैंग्रीन है, वो कितनी स्किन में इधर से उधर फैलता है, कितनी दूर से इन्फेक्शन आता है ना, तो इसलिए क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस हमारा रिमोट बताएगा। अगर वाटर बोर्न कुछ है तो दैट इज़ योर टाइफॉइड। ठीक है, वाटर बेस्ड मतलब ड्रंक्लोसिस एंड सिस्टोसोमास, वॉस्ट ट्रेकोमा एंड रिलेटेड वेक्टर कैसे हुए, लार्वा उसमें बस पैदा हुआ, उसके बाद बाकी की स्टेज तो उसको वो
डेवलपमेंटल होते हैं ना, तो साइक्लो डेवलपमेंटल का मतलब भी मेरे ख्याल से आगे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, बट ब्रीफ आइडिया देते हैं। साइक्लो डेवलपमेंट, उनको साइकिल कंप्लीट करनी है अपनी सेक्शुअल स्टेजेस, तो वो उनकी जो स्टेजेस हैं उनको कंप्लीट करने के लिए कुछ और होस्ट चाहिए, तो इसलिए इट इज़ रिलेटेड टू वाटर, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं कि लार्वा की स्टेज करी उसके बाद अडल्ट तो हवा में ही उड़ता है और फिर उसके बाद उसकी साइकिल अलग चलती है। अब वॉश्ड का मतलब क्या, जैसे ट्रैकोमा क्या कराता है हमारा, आइज़ में इन्फेक्शन कराता है, तो उसको वाटर को बार बार वॉश करने को कहते हैं ना आँखों को, इसलिए ट्रैकोमा विल बी वॉश अवे। सेफ स्ट्रेटजी में, सेफ में बोलते हैं, ठीक है। बेस का मतलब क्या है, उसी में बनेगा, उसी में सब कुछ होगा, ठीक है। एंड वाटर बोर्न मतलब अगर टाइफाइड हुआ तो हम पूछते हैं पानी गंदा पिया क्या कहीं पे, तो क्योंकि ये वाटर बोर्न होता है, ठीक है। वाटर बेस्ड ही हो गया, और ये दोनों अब आपको पता है। नेक्स्ट चलते हैं। फ्लोराइड जो है जवार, अगर जवार खा रहे हो तो क्या है वो फ्लोरीड मतलब फ्लोराइड को निकलने नहीं देता बॉडी से, तो फिर अब उसका लेवल बढ़ा देता है। अगर वाटर में फ्लोरीन हमारा कम है, फ्लोराइड कम है, तो डेंटल कैरीज हो सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया 1.5 से ज़्यादा तो डेंटल मोटलिंग भी हो गई, ठीक है। मोर देन 3 में हमारा स्केलेटल हो गया, मोर देन 10 में क्रिबलिंग हो गया, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन के अंदर है हमारा लेस देन 5% गोइटर, तो उसमें क्या होगा, पोटेशियम आयोडेट, ठीक है। आयोडीन का कौन सा फॉर्म हम डालते हैं, पोटेशियम आयोडेट, लेस देन 5% गोइटर करवा देता है। एंड अडल्ट के अंदर हमें कितना देना है, 140, प्रेगनेंस के अंदर हमें 220 एंड लैक्टेशन के अंदर 280, ठीक है। कितना कितना वापस बोलेंगे, प्रेगनेंसी के अंदर 220, ठीक है। वो कहते नहीं है तू मेरा 22, तो एक माँ है और एक बच्चा है, तो इसलिए तू मेरा 22, वो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं ना, एक दूसरे के अंदर है। लैक्टेशन में हमने थोड़ी और डिमांड बढ़ा दी, ठीक है, तो इसलिए 280 हो गया। एंड कम होता है हमारा एडल्ट के अंदर 140, कंज्यूमर तक 15 पहुंचता है, मैन्युफैक्चरर कितना डालता है 30 ppm। इम्पैक्ट इंडिकेटर होता है यूरिन आयोडीन लेवल डिक्रीज हो जाना, यूरिन का। एंड मोस्ट सेंसिटिव होगा हमारा न्यूनेटल का हाइपोथायरॉयडिज्म, न्यूनेटल को टारगेट करो सेंसिटिव में कुछ भी, ठीक है। बेगेसोसिस का मतलब हमें मॉइस्चर को 20% रखना है, एंड प्रोपिनोइक एसिड 2%, मतलब यू विल गेस इट, एक बार देख लिया तो। और लेस देन 0.5% हुआ, अभी हमने लेस देन 5% गोइटर देखा था, लेस देन 0.5% हुआ तो बाइटोट स्पॉट, लेस देन 1% में ब्लाइंडनेस आ जाती है, नाइट, ओके। एंड देन एनपीयू होता है नाइट्रोजन रिटेन्ड अपॉन नाइट्रोजन इनटेक इन बॉडी। एक होता है डाया, ठीक है, मतलब डाइजेस्टेबल इंडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड, ये क्वालिटी बताता है हमारे नाइट्रोजन की, ठीक है, मतलब कितना डाइजेस्टेबल है, ऐसा याद कर सकते हो। एंड न्यूबॉर्न केयर, हाँ इनमें डिफरेंस ना याद नहीं होता, लेकिन ईजी करते हैं। न्यूबॉर्न केयर होता है जो कि हर एक लेबर रूम में, एक कॉर्नर में, एक छोटे से, मतलब बच्चे को निकाल कर कहाँ रखोगे, न्यूबॉर्न केयर के अंदर ही तो रखोगे, और कहाँ रखोगे, गोदी में तो रखने से रहे सारा टाइम, ठीक है। न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट होता है, एंड स्पेशल न्यूबॉर्न केयर, देखो नाम को ध्यान से देखते हैं, स्टेबलाइजेशन यूनिट, न्यूबॉर्न केयर। स्टेबलाइजेशन यूनिट होती है हमारी CHC लेवल पे। अगर बच्चे का लो बर्थ बेबी है, वेट है, लेकिन 1800 से ज़्यादा है, 1800 से ज़्यादा है, तो वो इसके अंदर जाएगा। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर के लिए ये हमारा होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। एंड न्यूबॉर्न बेबी का वेट लेस देन 1800 से लेके कुछ भी कंडीशन हो, लेकिन मेजर सर्जरीज को छोड़कर, तो वो स्पेशल न्यूबॉर्न केयर में आएगा। फिर आता है हमारा PHC में होता है आल्मा अल्टा, ठीक है। ओवर क्राउडिंग होती है अगर अपोजिट जेंडर जो है 9 साल से ऊपर में एक साथ रहें, उसको बोलेंगे, ठीक है। पति पत्नी को इंक्लूड नहीं करना है इसमें, उनके लिए एक रूम, ओके। मलेरिया का माइक्रोस्कोप हमारा 25,000 के लिए होता है, एंड 50,000 के लिए हमारा TB का माइक्रोस्कोप होता है, TB यूनिट 5 लाख के लिए होती है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो होता है वो बताता है क्वालिटी ऑफ द हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, वो तो मतलब मेक सेंस, राइट। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, लेट मी सी कितना रह गया है, देन वी विल डिसाइड कि नेक्स्ट पार्ट में करना है क्या। येस, वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।